हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ राइट बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आज के वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, आइसोटोनिक सलाइन कंटेन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ NaCl पर 100 ml। यहाँ पर पूछा गया है कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें अगर NaCl का अमाउंट देखा जाए सोडियम क्लोराइड का तो पर 100 ml में कितना अमाउंट सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट रहता है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 0.09%, ऑप्शन नंबर बी इज़ 0.9%, ऑप्शन नंबर सी इज़ 9.0% एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 0.45%। तो यहाँ पर हमें बताना है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो सोडियम क्लोराइड है उसका कितना अमाउंट रहेगा पर 100 ml में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 0.9%। पर 100 ml सॉल्यूशन में जो सोडियम क्लोराइड का अमाउंट रहेगा वो रहेगा 0.9%। यहाँ पर हम देख लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है। तो अ सॉल्यूशन दैट हैज सेम साल्ट कंसंट्रेशन एज सेल्स एंड ब्लड। तो जो भी हमारे सेल्स और ब्लड का कंसंट्रेशन रहता है उतना ही साल्ट कंसंट्रेशन यदि जो सॉल्यूशन का रहेगा तो उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 5% डेक्सट्रॉस इन वाटर इज विच सॉल्यूशन। यहाँ पर पूछा गया है कि जो 5% डेक्सट्रॉस इन वाटर यूज़ करते हैं हम वो कौन से टाइप के सॉल्यूशन में आती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ आइसोटोनिक, ऑप्शन नंबर सी इज़ कोलॉइडल एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ हाइपरटोनिक। तो यहाँ पर हमें 5% डेक्सट्रॉस इन वाटर बताना है कौन से सॉल्यूशन में आएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 5% डेक्सट्रॉज इन वाटर जो है ये क्या रहेगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आएगा। यहाँ पर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसका जो साल्ट कंसंट्रेशन है वो ब्लड और सेल के कंसंट्रेशन के जितना सेम रहता है। हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि नॉर्मल सलाइन 0.9%, रिंगर लैक्टेट 5% डेक्सट्रॉज इन वाटर, ये सभी क्या है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सॉल्यूशन ऑफ चॉइस फॉर ब्लैडर इरिगेशन फॉर अ पेशेंट हु इज अंडरगोइंग ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। यहाँ पर पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसका ब्लैडर इरिगेशन करना है, जिसकी सर्जरी हुई है ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ये सर्जरी हुई है। तो यहाँ पर हमें कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करना चाहिए ब्लैडर इरिगेशन के लिए। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो ऑप्शंस देख सकते हैं, ग्लाइसिन, ऑप्शन नंबर बी इज NS, ऑप्शन नंबर सी इज रिंगर लैक्टेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज आइसोलेट P। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट वाली कंडीशन में यदि ब्लैडर इरिगेशन कर रहे हैं तो कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पर यूज़ किया जाना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है ब्लैडर इरिगेशन के लिए ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट वाली कंडीशन में। उसके बाद पूछा गया विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कॉजेज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल्स इनटू प्लाज्मा। पूछा गया है कि ऐसे टाइप का सॉल्यूशन बताना है जिसमें जो वाटर है वो सेल से प्लाज्मा की ओर शिफ्ट हो रहा हो, तो उसे कौन से टाइप का सॉल्यूशन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी इज हाइपोटोनिक, ऑप्शन नंबर सी इज आइसोटोनिक एंड ऑप्शन नंबर डी इज अल्केलाइन। तो हमें बताना है कि ऐसे टाइप का सॉल्यूशन जिसमें जो वाटर कहाँ शिफ्ट हो रहा है, सेल से प्लाज्मा की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो वो इनमें से कौन से टाइप का सॉल्यूशन कहलाएगा।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो वाटर जो भी फ्लूइड रहता है वो सेल्स से प्लाज्मा की तरफ शिफ्ट होता है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें प्लाज्मा से जो फ्लूइड रहेगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा, सेल की तरफ। तो दोनों में यही डिफरेंस है, यदि जो फ्लूइड है वो सेल से प्लाज्मा की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो हाइपरटोनिक, और यदि प्लाज्मा से सेल की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो हाइपोटोनिक। यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। यदि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के एग्जाम्पल देखे जाएं तो NaCl सॉल्यूशन लेस देन 0.9%, 2.5% डेक्सट्रोज, लेस देन 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन जो है ये भी हाइपोटोनिक का ही एग्जाम्पल है। और यदि हाइपरटोनिक का एग्जाम्पल देखा जाए तो जो DNS यूज़ की जाती है, डेक्सट्रोज 5% इन NS, D5RL, D5 इन 0.45% NaCl, ये सभी जो हैं हाइपरटोनिक के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। और जो डेक्सट्रोज 5% इन वाटर अगर यहाँ पर लिखा रहेगा तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर यहाँ पर नॉर्मल सेलाइन है, यहाँ पर यदि ये नॉर्मल सेलाइन के साथ है या रिंगर लैक्टेट के साथ है तो ये हाइपरटोनिक का एग्जाम्पल होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोनिक फ्लूइड। यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सा है जो कि आइसोटोनिक फ्लूइड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज 0.9% NS, ऑप्शन नंबर बी इज RL, ऑप्शन नंबर सी इज डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज डेक्सट्रोज 5% इन नॉर्मल सेलाइन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है आइसोटोनिक फ्लूइड का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डेक्सट्रोज 5% इन नॉर्मल सेलाइन। डेक्सट्रोज 5% इन नॉर्मल सेलाइन जो है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, आइसोटोनिक का नहीं है। आइसोटोनिक में ये तीनों आ जाएंगे, 0.9% नॉर्मल सेलाइन, रिंगर लैक्टेट एंड डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। तो ये सभी जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है, एंड जो ऑप्शन नंबर डी है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। और उसके बाद पूछा गया है ल्यूगॉल सॉल्यूशन कंटेन्स। यहाँ पर पूछा गया है जो ल्यूगॉल सॉल्यूशन है उसमें कौन सा कंटेंट यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन नंबर बी इज सोडियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर सी इज अमोनियम क्लोराइड, एंड ऑप्शन नंबर डी इज कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमें ल्यूगॉल सॉल्यूशन बताना है, ल्यूगॉल सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड प्लस आयोडीन प्रेजेंट रहता है ल्यूगॉल सॉल्यूशन में, और ये हाइपोथायरॉयडिज्म से प्रिवेंशन के लिए ये सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सेसिव एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी विल लीड्स टू। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हमारे बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है, तो कौन सी कंडीशन हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यदि हमारी बॉडी से CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो एलिमिनेट हो रही है तो इनमें से कौन सी कंडीशन अराइज हो सकती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। CO2 जो है ये एसिडिक गैस है और ये क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है हमारी बॉडी से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट जो है वो हाइपर वेंटिलेट रहेगा, जिसके कारण O2 का लेवल क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, और CO2 क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है। तो इस कंडीशन में रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की कंडीशन डेवलप होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रोशियो साइन इज एसोसिएटेड विथ। यहाँ पर पूछा गया है कि जो ट्रोशियो साइन है वो इनमें से कौन सी कंडीशन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इज हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन नंबर बी इज हाइपोनेट्रेमिया, ऑप्शन नंबर सी इज हाइपरकैल्सीमिया, एंड ऑप्शन नंबर डी इज हाइपरनेट्रेमिया।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए हाइपोकैल्सीमिया। कैल्शियम का लेवल जब ब्लड में डिक्रीज हो जाता है तो उसे हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है, और हाइपोकैल्सीमिया वाली कंडीशन में ट्रोशियो साइन देखने को मिलता है। ट्रोशियो साइन जो है इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलता है हैंड और रिस्ट की मसल्स में, जिसे कार्पोपेडियल स्पाज्म भी कहा जाता है। और ये कंडीशन कब देखने को मिलेगी? जब ब्लड प्रेशर का जो कफ है वो हम प्लेस करेंगे पेशेंट की अपर आर्म में, तो उस टाइम पर क्या होगा कि ये जो मसल्स हैं उनमें इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा और इस तरीके के इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट देखने को मिलेंगे हैंड्स में। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि यह हम ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए जब कफ इस तरीके से जो है प्लेस करेंगे अपर आर्म में, तो जो पेशेंट का हैंड रहेगा वो इस तरीके से इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टैपिंग ओवर द फेशियल नर्व कॉजेज ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल्स इज नोन एज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जब हम फेशियल नर्व के ऊपर टैप करेंगे तो जो फेशियल मसल्स हैं वो ट्विचिंग होने लगती है, उनमें ट्विचिंग होने लगेगी। ये कौन सी कंडीशन, कौन सा साइन कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ चॉपस्टिक साइन, ऑप्शन नंबर बी इज़ चैडविक साइन, ऑप्शन नंबर सी इज़ टॉर्सियो साइन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ हॉमन साइन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यदि हम फेशियल नर्व के ऊपर टैप कर रहे हैं जिसकी वजह से फेशियल मसल्स में ट्विचिंग देखने को मिल रही है, तो ये कौन सा साइन हो सकता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए चॉपस्टिक साइन। चॉपस्टिक साइन जो है ये भी हाइपोकैल्सीमिया वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं इस तरीके से जब हम ईयर के पास जो फेशियल नर्व प्रेजेंट होती है यहाँ पर जब टैप करेंगे तो पेशेंट के फेस जो फेशियल मसल्स हैं वहाँ पर हमें ट्विचिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फंक्शंस ऑफ पोटेशियम इन द बॉडी इज। यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे बॉडी में पोटेशियम का क्या फंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज़ क्रूशियल टू हार्ट फंक्शन, हार्ट के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज़ स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड ऑप्शन नंबर सी इज़ नॉर्मल डाइजेस्टिव एंड मस्कुलर फंक्शन, जो नॉर्मल डाइजेस्टिव और मस्कुलर फंक्शन परफॉर्म कराता है। और ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे ही फंक्शंस हैं पोटेशियम के हमारे बॉडी में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी फंक्शंस पोटेशियम हमारी बॉडी में करता है। उसके बाद पूछा गया है फंक्शन ऑफ सोडियम आर। यहाँ पर सोडियम के फंक्शंस पूछे गए हैं कि सोडियम के क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। ऑप्शन नंबर ए इज़ मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। ऑप्शन नंबर बी इज़ मेंटेन नॉर्मल फंक्शन ऑफ मसल्स एंड नर्व्स, जो भी मसल्स और नर्व्स हैं उनके फंक्शन को मेंटेन करना। ऑप्शन नंबर सी इज़ बोथ ए एंड बी, दोनों ही। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। जो ये दोनों ही काम है ये सोडियम परफॉर्म करता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना और जो भी हमारे मसल्स और नर्व्स हैं उनके नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। और यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।